दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका इंतजार सदियों से था। जब दुनिया ये पूछेगी कि इतिहास में अगला चैप्टर किसने लिखा, तो जवाब सिर्फ एक होगा, भारत। जी हाँ, अब वो द्वार नहीं रहा जब टेक्नोलॉजी की मिसाल सिर्फ अमेरिका और चीन होते थे। अब भारत ने ऐसा धमाका कर दिया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। भारत ने रच दिया है एक ऐसा इतिहास जिसे देखकर दुनिया दंग है। बना है भारत का पहला और दुनिया का सबसे ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर क्यूपाई एआई इंडस। नाम याद रखिए, क्यूपाई एआई इंडस। ये सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं बल्कि भारत के पुनर्जागरण का पहला अध्याय है। ये वो मशीन है जो वो कर सकती है जो आज तक सिर्फ फिक्शन फिल्मों में होता था। वो काम जिसे समझने में भी दशकों लग जाएं, ये कंप्यूटर महज कुछ मिनटों में निपटा देगा। सोचिए, ये सिर्फ कंप्यूटिंग पावर नहीं है, ये भारत की वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत है। वो शुरुआत जो आने वाले समय में भारत को टेक्नोलॉजी की सबसे ऊंची चोटी पर बैठा देगी। और दोस्तों, ये कोई हवाई बात नहीं, ये वो ठोस सच्चाई है जिसे देखकर अमेरिका और चीन के रिसर्च सेंटरों में खलबली मची हुई है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आपको ऐसे खुलासे देखने को मिलेंगे जो आपकी सोच की सीमाएं हिला देंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस ऐतिहासिक क्षण पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में पूरे जोश से लिखिए जय हिंद, क्योंकि जय हिंद कहना सिर्फ गर्व नहीं, भारत की इस वैज्ञानिक विजय को सलाम करना है। दोस्तों, जब दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां क्वांटम कंप्यूटिंग में अरबों डॉलर फूंकने के बाद भी सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित हैं, तब भारत की एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी QPEAI ने वो कर दिखाया है जो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं था। ना कोई टाटा, ना कोई बिरला, ना ही कोई सरकारी संस्थान, बल्कि एक जुनूनी भारतीय स्टार्टअप ने क्यूपाई एआई इंडस नाम से ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बना डाला जिसकी आवाज वॉशिंगटन और बीजिंग में भी गूंज रही है। और यह तो बस शुरुआत है। साल 2026 में कावेरी, 2027 में गंगा और 2028 में एवरेस्ट नाम के सुपर क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च होंगे, जिनकी ताकत आज की कल्पनाओं से कहीं ज्यादा होगी। इंडस अभी 25 क्यूबिट्स पर काम करता है, लेकिन जब 2028 में एवरेस्ट आएगा तो 25 क्यूबिट्स पर काम करने वाले इंडस की ताकत से कहीं ज्यादा होगी। उसके पास होंगे 1000 क्यूबिट्स, यानी दुनिया की हर समस्या का समाधान चुटकियों में। वो काम जो आज के सुपर कंप्यूटर को करने में सालों लग जाते हैं, क्यूपाई का यह क्वांटम कंप्यूटर कुछ मिनटों में निपटा देगा। चाहे कैंसर और एड्स जैसी लाइलाज बीमारियों की दवा बनानी हो या फिर एडवांस मेटल्स का सिमुलेशन, अब भारत खुद दवाओं की, ट्रीटमेंट की और वैज्ञानिक रिसर्च की वैश्विक राजधानी बनने की ओर बढ़ चला है। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब होगा जब ये क्वांटम कंप्यूटर भारत की डिफेंस फोर्सेस के हाथ में होगा। सोचिए, जब भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के पास ऐसा कंप्यूटर होगा जो दुश्मन की हर हरकत को पहले ही भांप लेगा, रियल टाइम में दुश्मन के मिसाइल लॉन्च, ड्रोन मूवमेंट, साइबर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सब कुछ सेकंड्स में डिकोड करके अलर्ट भेज देगा। ये कंप्यूटर दुश्मन की सेना की रणनीति को पहले ही जान लेगा, उनके कोड को सेकंडों में तोड़ देगा और भारत के हथियारों को इस तरह से गाइड करेगा कि वार एकदम सटीक हो, दुश्मन के दिल में जाकर लगे। ये क्वांटम कंप्यूटर भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों को इतनी तेज गणना शक्ति देगा कि वो समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को बिना सतह पर आए ही खोज निकाले। वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के मिशन को पहले से कंप्यूटर में सिमुलेट करके तय करेगी कि कौन सा मिशन कब, कहां और कैसे करना है और दुश्मन की एंटी एयर डिफेंस से कैसे बचना है। थल सेना अपने हर ऑन ऑपरेशन को सैकड़ों बार पहले से वर्चुअल स्पेस में टेस्ट करेगी ताकि एक भी सैनिक का नुकसान ना हो। यही नहीं, ये क्वांटम कंप्यूटर भारत की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को भी और सटीक बना देगा। किसी भी मिसाइल के लॉन्च होते ही यह कंप्यूटर अपने एआई एल्गोरिदम से उसकी स्पीड, दिशा और एंगल को डिकोड कर लेगा और पलटवार की रणनीति तुरंत जनरेट कर देगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, यह टेक्नोलॉजी भारत को साइबर जंग में भी दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बना देगी। आज जहां चीन और अमेरिका जैसे देश साइबर हैकिंग और डेटा चोरी में माहिर माने जाते हैं, वहीं अब भारत क्वांटम सिक्योरिटी के जरिए ऐसी संचार प्रणाली बना सकता है जिसे कोई हैक ही नहीं कर सकता। मतलब युद्ध सिर्फ जमीन, समुद्र या आकाश में नहीं, अब डेटा के मैदान में भी भारत सबसे आगे होगा। आज तक हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी जब लोग कहते थे कि कंप्यूटर अमेरिका ने बनाया, इंटरनेट अमेरिका से आया और सुपर कंप्यूटर चीन बना रहा है। लेकिन अब वो दिन भी दूर नहीं जब दुनिया पूछेगी ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई, और जवाब होगा भारत ने। और यही है वो सपना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देखा था। मेक इन इंडिया का सपना, आत्मनिर्भर भारत का सपना, जो अब हकीकत में बदलता दिख रहा है।
दोस्तों, अब हम सिर्फ कहने के लिए नहीं, वास्तव में टेक्नोलॉजी की रेस में दौड़ रहे हैं, और इस बार जीतने के लिए। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब क्वांटम सुपर पावर बनने जा रहा है, तो गर्व से कहिए जय हिंद, और कमेंट में जरूर लिखिए भारत बनेगा टेक्नोलॉजी का विश्व गुरु।